जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो स्टैंड के मुख्य अध्यक्ष भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, तो आखिरकार मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार, बाहुबली नेता, आपराधिक इतिहास की वजह से कुख्यात रहे अनंत सिंह आधी रात को गिरफ्तार कर लिए गए। जो खबर आई देर रात को करीब 1:30 बजे, उसके मुताबिक 150 से ज्यादा पुलिस बल के साथ पटना के एसएसपी बाढ़ में उनके आवास पर पहुंचे, जहां जबरदस्त किलेबंदी होती है, जहां अनंत सिंह रहते हैं, और वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी की वजह दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह का नामजद अभियुक्त होना और गिरफ्तारी के बाद एसएसपी का यह कहना कि हत्याकांड के वक्त अनंत सिंह वहां मौजूद थे, उनके सहयोगी भी मौजूद थे, और अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार करके आधी रात को पटना पुलिस, पटना जिले का सब डिवीजन है बाढ़, वहां से पटना लेकर आई और आधी रात को पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को सूचना दी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कार्तिकेय शर्मा जो एसएसपी हैं पटना के, और डीएम पटना के त्यागराजन, इन दोनों ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी, वो आगे बताने से पहले आपको ये पता होगा, लगातार मैं अपने वीडियो के जरिए आपको दिखा रहा था कि किस तरह से मोकामा में तारतर गांव के रहने वाले दुलारचंद यादव, हालांकि उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, दर्जनों मुकदमे रहे हैं 90 के दशक में, जो जनसुराज के उम्मीदवार प्रत्युष प्रियदर्शी को समर्थन दे रहे थे, आरजेडी के नेता होकर भी। लेकिन 3 दिन पहले एक जगह काफिला अनंत सिंह का 50-40 गाड़ियों का काफिला एक तरफ से जाता हुआ, दूसरी तरफ प्रत्युष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव का काफिला आता हुआ, और बीच में टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई। नतीजा ये हुआ कि दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद दुलारचंद यादव की बॉडी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके जिस्म में हड्डी टूटने के निशान थे, जिस्म पर जख्म के निशान थे, गोली पैर से इस पार से उस पार एंकल में हो गई। और उसके बाद पुलिस ने कहा, एसएसपी ने साफ तौर पर कि ये हत्या का मामला है और अनंत सिंह वहां मौजूद थे। एसएसपी ने जो कहा, मैं विस्तार से चाहता हूं एक बार फिर से सुनिए। और खास बात ये कि नामजद अभियुक्त होने के बाद, नामजद आरोपी होने के बाद, अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद, और एफआईआर दर्ज कराने के लिए दुलारचंद यादव के परिवार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, परसों आपने देखा होगा। और उसके बाद अनंत सिंह कल मोकामा अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ, 40 से 50 गाड़ियां कल भी गई, काफिले के साथ आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए अनंत सिंह कल भी मोकामा गए थे। बाढ़ में रहते हैं, जो मोकामा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जहां घर है उनका, वहां से उसको घर को कारगिल बोलते हैं, जो पूरी बिल्डिंग है, वहां से वो गए कारगिल चौक के पास, और वहां से वो गए वहां मोकामा काफिले के साथ। और उसके बाद मोकामा बाजार में प्रचार भी किया, चुनाव प्रचार, ये जताने के लिए कि उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा, यही संदेश अनंत सिंह दे रहे थे। लेकिन चौतरफा दबाव, जो तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से पुलिस ने सबूत जुटाए, एसएसपी ने जो कहा कि बहुत तरह के सबूत और जानकारियों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी ने यह भी कहा कि रात भर छापेमारी हुई है, दोनों पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी का बयान आगे सुनाओ इसी वीडियो में, ताकि विस्तार से आपको समझ में आए। अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास दुनिया जानती है। बाहुबली, उनको सुनकर कई बार वो कहते हैं मुझे बाहुबली क्यों कहते हो, लेकिन बाहुबली कहें तो बाहुबली, सही बात है, किसी भी नेता को जिसके साथ मसल पावर है उसको बाहुबली कहा जाता है। अनंत सिंह एक तरह से डॉन है, ऐसे डॉन जिनकी मोकामा में तूती बोलती है।
खुद को छोटे सरकार कहते हैं और कहलाना पसंद करते हैं। छोटे सरकार के तौर पर ही उनकी वहां ख्याति है, लेकिन बहुत से लोगों की नजर में वो कुख्यात भी हैं, क्योंकि जिस दबंगई के साथ, जिस ढंग से डंके की चोट पर कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर, चुनाव आयोग की संहिता को ठेंगे पर रखकर जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उनका तौर तरीका है, वो इस बात का सबूत है कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। कायदे कानून उनके लिए ठेंगे के बराबर है, ठेंगे पर रखते हैं कायदे कानून को। लेकिन एसएसपी ने कहा कल, जो कार्तिकेय शर्मा, तस्वीरें आई जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब अनंत सिंह को कुछ सेकंड की 13-14 सेकंड की तस्वीर है, जब घर से अनंत सिंह को उठाकर पटना पुलिस ले गई, बाढ़ से उठाकर पटना लेके आए, चूंकि जिला पटना है। और उसके बाद डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम ने भी कहा कि हम आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेंगे, कोई भी असामाजिक तत्व आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ये सब डीएम ने कहा। लेकिन खास बात जो एसएसपी का ये कहना, अनंत सिंह के लोग लगातार कह रहे थे कि जो ये पत्थरबाजी हुई दुलारचंद की तरफ से हुई, दुलारचंद के यादव या प्रत्युष के लोगों ने ही उनकी गाड़ी चढ़ा दी उन पे ऊपर, ऐसे बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन एसएसपी ने कहा कि जो घटना हुई सोची समझी साजिश के तहत हुई, हत्या की गई। मर्डर के वक्त अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस हत्या में शामिल किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगी। एसएसपी का ये कहना कि जो अभियुक्त हैं, जो उम्मीदवार हैं, आरोपी अनंत सिंह, वो खुद वहां मौजूद थे। अब इसकी जांच वैसे सीआईडी भी कर रही। अब मैं चाहता हूं एक बार फिर से एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई एसएसपी की तरफ से वो सुनिए। और मैं जा रहा हूं मोकामा, आधी रात को खबर आई, पटना से मोकामा जा रहा हूं क्योंकि पटना में था, और उसके बाद मोकामा में जो कुछ होगा, मोकामा और बाढ़, वो मैं दिखाता रहूंगा। लेकिन एक बार सुनिए पूरी बात कि एसएसपी क्या कर रहे हैं। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों, जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहां पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस आरोप में बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पांव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई?
नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा रहा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ से जो आरोप लगे हैं, दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी हुई क्या? दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरे पक्ष मैं आप लोगों की बातों, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया है आनंद सिंह ने, ये गिरफ्तारी है। मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्षी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, ये गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इसे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। क्या जानकारी मिली? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। पटना के एसएसपी का अगर ये बयान सुने तो एसएसपी का ये बयान साफ संकेत करता है कि पुलिस को अनंत सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कुछ सबूत मिले हैं। अनंत सिंह की मौजूदगी की बात तो एसएसपी खुद कर रहे हैं, और हत्या कहा एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हत्या है, मर्डर है। जो बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो अनंत सिंह के समर्थक थे, या बहुत सारे लोग कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उन पर चढ़ा दी गई, उनके समर्थकों दुलारचंद के लोगों ने ही चढ़ा दिया, ऐसी बहुत सारी बातें। तो एसएसपी ने कहा कि अनंत सिंह मौजूद थे और ये हत्या है। तो हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब 6 तारीख को चुनाव है मोकामा में, और अनंत सिंह 5 बार के विधायक हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, जेडीयू आरजेडी, ये सब हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई आधी रात को जब आज तेजस्वी यादव, सूरज भान जो दूसरे बाहुबली हैं, उनकी पत्नी के प्रचार में जा रहे हैं तेजस्वी यादव, उससे पहले गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और प्रशासन, चुनाव आयोग को सबको इस बात का अंदेशा रहा होगा कि तेजस्वी यादव के जाने के बाद जिस तरह से ऐसे भी मोकामा में पहले से तनाव का माहौल है, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर अनंत सिंह नामजद आरोपी हैं, अगर अनंत सिंह पर परिवार ने आरोप लगाया है, अगर एक हत्या हुई है, उसके बाद भी अनंत सिंह डंके की चोट पर मोकामा में घूम रहे हैं, अपने काफिले के साथ प्रचार कर रहे हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग देख क्यों रहा है? कल भी तेजस्वी ने इस तरह के आरोप अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने लगाया था, और आज तेजस्वी यादव का मोकामा जाना इस बात को तूल देता कि आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, ऐसी क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की, बल्कि चुनाव आयोग ही कहे क्योंकि आचार संहिता लागू है, ऐसी क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के निर्देश नहीं देता? एसएसपी ने आज ये भी कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। हम लोग अपने वीडियो में लगातार 2 दिन से कह रहे हैं कि कैसे कोई प्रत्याशी 40-50 गाड़ियों के साथ चल रहा है, चुनाव आचार संहिता में 2-3 गाड़ियों 4 गाड़ियों के साथ
प्रत्याशी को चलने की पर्ची कटी होती है, गाड़ियों की अनुमति होती है, और वो सब उनके खर्चे में ऐड होता है जितनी गाड़ियां लेकर चलते हैं। अनंत सिंह 40, 50, 60 गाड़ी लेकर चल रहे थे, तो उनके खिलाफ इस मामले में भी दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है। अब आगे क्या होगा, पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी, पुलिस जांच कर रही है। दूसरे जो उम्मीदवार हैं प्रत्युष प्रियदर्शी, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप अनंत सिंह पर लगाए। दुलारचंद यादव के परिवार वालों ने साफ साफ अनंत सिंह पर आरोप लगाए थे, जो परसों पोस्टमार्टम में ले जा रहे थे जब उनकी शव यात्रा को। अब सवाल उठता है कि चूंकि हम लोग जा रहे हैं मोकामा और बाढ़, जो होगा वहाँ से जो जानकारी मिलेगी, क्या इस तनाव का असर मोकामा में दिखेगा? क्योंकि मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच लड़ाई है। अनंत सिंह तो अब चले गए पुलिस कस्टडी में, हो सकता है न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाए, हो सकता है कुछ दिन पुलिस रिमांड पर रहे, वो पता चलेगा जैसे। लेकिन 2 बाहुबलियों की लड़ाई में मोकामा में स्थिति तनावपूर्ण है। एक बाहुबली सूरजभान, जिनकी पत्नी लड़ रही है, एक बाहुबली जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और बार बार मैं कहूंगा, शासन प्रशासन पुलिस सबको ठेंगे पर रखकर अनंत सिंह चलते हैं, ऐसे जैसे मोकामा के सरकार वही हो। भले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चलती हो, मोकामा के वही सरकार है। और छोटे सरकार उनके लोग कहते हैं, जैसा मैंने कहा, तो छोटे सरकार फिलहाल तो पकड़े गए। अब इस मामले में पुलिस कैसे कार्रवाई करती है भी कि इसकी CID जांच की भी बात हुई है। ये भी पता चला कि SSP ने भी कहा कि CID ने भी इस मामले में जांच की है, दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट की घटना हुई थी, इसके बारे में भी कुछ कहा। ये भी जानकारी मिली कि शनिवार देर रात SDM और SP हटाए गए हैं। मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बाढ़ के SDM चंदन कुमार, ग्रामीण SP विक्रम सिहाग और बाढ़ के SDPO राकेश कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह IAS अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया। तो ये सब तो हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, मोकामा और बाढ़। और ये एक बड़ी घटना जरूर है, क्योंकि ये होना ही चाहिए था कि एक शख्स के खिलाफ अगर हत्या का मामला दर्ज हो तो उसकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर शख्स हो। लेकिन इस गिरफ्तारी का असर क्या होगा, इसके मायने क्या, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं बाढ़ और मोकामा की तरफ। नमस्कार।